सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। देखिए ईशु दादी जी की 5वीं पुण्यतिथि पर बाबा ने क्या भेजा संदेश। आध्यात्मिकता की मृदुल छाया में आज शांतिवन परिसर भावभीनी स्मृतियों से आलोकित हो उठा, जब ब्रह्मा कुमारी संस्थान की संस्थापक सदस्यों में से एक रही राजयोगिनी दादी ईशु जी का 5वां स्मृति दिवस शुभ भावना दिवस के रूप में मनाया गया। प्रातःकाल उनके कक्ष में वरिष्ठ सदस्यों ने एकत्रित होकर श्रद्धा के पुष्प अर्पित किए और उनके दिव्य जीवन को स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी, दादी जी की निजी सचिव रही बीके कविता सहित अनेक सदस्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पश्चात कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित सभा में दादी जी की स्मृति में भोग अर्पित किया गया। संदेश वाहिका अमर दीदी ने भावपूर्ण भोग संदेश सुनाया, जिसमें उनके स्नेह, सेवा और समर्पण की झलक स्पष्ट रूप से अनुभव हुई। वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी अपने संस्मरण साझा करते हुए दादी जी के जीवन से मिली प्रेरणाओं को सभी के समक्ष रखा। दादी ईशु जी का संपूर्ण जीवन अंतर्मुखता, गंभीरता, मधुरता, पवित्रता और धैर्य जैसे गुणों से सुसज्जित एक सजीव मिसाल रहा। उनकी निष्ठा और सेवा भावना को देखते हुए संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने उन्हें संस्थान के स्थूल धन कोषाध्यक्ष का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा था। यह स्मृति दिवस केवल एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि उस दिव्य जीवन की पुनः अनुभूति का अवसर बना, जिसने सिखाया कि सच्ची सेवा और शुद्धता से जिया गया जीवन समय की सीमाओं से परे जाकर भी सदा प्रेरणा देता रहता है। तो बाबा और दादियों, ईशु दादी को बहुत प्रकार की मालाओं पहना रहे थे, फूल के भी थे, चमकते हुए भी थे। और मैं भी सामने जाके भोग रखा। बाबा ने कहा, बच्चे हार पहना हो, तुम भी लाई हो तो जैसे मैंने भी हार पहनाया। मैंने कहा, दादी मैं शांतिवन से आई हूँ, आपको सभी याद कर रहे हैं और बहुत याद दिया है सभी भाई बहनों ने। मैं समझती हूँ ईशु दादी को कोई नहीं पहचानता होगा उस समय का, ऐसा नहीं है, क्योंकि ईशु दादी के साथ तो सभी का कनेक्शन जैसा बाबा के साथ है वैसा ईशु दादी के साथ भी सबका कनेक्शन था। बाबा के यज्ञ को संभालती थी, बाबा के भंडारे को संभालती थी, भंडारी को। ईशु दादी मन गंभीरता की मूर्ति। द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन का भव्य शुभारंभ उप मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर कोपरा नगर उस क्षण एक जीवंत तीर्थ में बदल गया जब शिव दर्शन भवन में द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन का भव्य शुभारंभ हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र द्वारा रजत जयंती के अवसर पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। इस अवसर पर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना के साथ आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी एवं संग्रहालय का लोकार्पण भी हुआ। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने संबोधन में इसे सेवा केंद्र संचालिका बीके कुंती के दृढ़ संकल्प और तपस्या का प्रतिफल बताते हुए कहा कि तपती दोपहरी में भी उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़ इस बात का संकेत है कि यहाँ आध्यात्म की नई चेतना आकार ले रही है। विधायक रोहित साहू ने ब्रह्मा कुमारी बहनों को नारी शक्ति की सशक्त मिसाल बताया। वहीं कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बीके आशीष ने कहा कि द्वादश ज्योतिर्लिंग स्थापना का लक्ष्य परमात्मा शिव के दिव्य संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। बीके नारायण ने इसे 25 वर्षों की तपस्या का साकार रूप बताया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय, नगर पंचायत अध्यक्ष रूप नारायण साहू, जिलाध्यक्ष अनिल चंद्राकर सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। संत समाज की ओर से औगढ़नाथ बाबा ने इस आयोजन को आध्यात्मिक जागरण का अतुलनीय प्रयास बताया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दादा लेखराज त्रिपुरारी जी द्वारा 1930 में इस संस्था का गठन किया गया और तब से लेकर आज
दुनिया के 147 देशों में 10,000 सेवा केंद्र संचालित हो रहे हैं। 10,000 सेवा केंद्र दुनिया के 147 देशों में। कोकराझार में नशा मुक्त भारत हेतु ऐतिहासिक रैली। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर असम के कोकराझार में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एक भव्य युवा जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। प्रातः हायर सेकेंडरी एवं मल्टीपर्पज स्कूल के प्रांगण से इस ऐतिहासिक रैली का शुभारंभ सहायक जिला आयुक्त सुप्रभा राय और पुलिस उपाधीक्षक कौशिक कलीटा के करकमलों द्वारा हुआ। रैली का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना रहा। हजारों कदमों की यह यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। इसमें प्रभावशाली नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जनसाधारण को नशे के विनाशकारी परिणामों के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा बाबा टेक्नो स्कूल के डायरेक्टर नीता बासुमतारी की उपस्थिति में बीटीसी ग्रीनफील्ड में नशा रूपी रावण के पुतले का दहन कर सभी ने अपनी बुराइयों का त्याग करने का संकल्प लिया। प्रतिभागियों ने एक स्वर में नशीले पदार्थों से दूर रहने की शपथ भी ग्रहण की। लगभग 8 किलोमीटर की इस रैली में 800 से अधिक छात्र छात्राओं, युवाओं, सामाजिक संगठनों, सुरक्षा बलों एवं विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर समाज में सकारात्मक संदेश प्रसारित किया। रैली का समापन कोकराझार ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर शांतिपूर्ण और गरिमामय वातावरण में हुआ। इस आयोजन को सफल बनाने में मेडिकल विंग के बीके राजीव, बीके सरला, बीके रेणु, बीके आशा तथा बीके सुजीत सहित समस्त ब्रह्मा कुमारी परिवार का सराहनीय योगदान रहा। अरावली की शांत वादियों में बसे तपोवन में जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसने खेल, अनुशासन और आत्मिक शक्ति का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया। इस आयोजन में सिरोही जिले के लगभग 30 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में सिरोही जिला आर्चरी के सचिव अरुण आर्य ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उनके साथ जेके सीमेंट के सुरेश जी, समाज सेवी रमेश गरासिया समाज के वोकराम, वीरू कुमार तथा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी एवं कोच बाबूलाल आर्चर भी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के तकनीकी संचालन और सटीक मूल्यांकन में बाबूलाल जी का मार्गदर्शन विशेष रूप से सराहनीय रहा। इसके पश्चात राज्योग शिक्षक बीके ललन ने एक विशेष राज्योग सत्र के माध्यम से खिलाड़ियों को एकाग्रता, आत्मविश्वास और आंतरिक शांति का अनुभव कराया। प्रतियोगिता में महिला खिलाड़ी तेजस्वी चरण की सहभागिता विशेष आकर्षण रही, जिसने खेलों में नारी सशक्तिकरण की प्रेरक छवि प्रस्तुत की। अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। ठाणे के नवापाड़ा स्थित सेवा केंद्र पर गर्भवती माताओं ने अपने अजन्मे शिशुओं के उज्जवल भविष्य के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का अमूल्य उपहार प्राप्त किया। योग एवं प्राणायाम प्रशिक्षिका पुष्पा निशार अपने मार्गदर्शन में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को इस उद्देश्य से केंद्र पर लेके आई कि वे राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से स्वयं और अपने शिशु को सकारात्मक संस्कारों से सशक्त बना सके। श्वेत थीम से सुसज्जित इस आयोजन में सभी माताओं का स्वागत सफेद गुलाब के पुष्पों से किया गया, जिससे वातावरण में पवित्रता और शांति का मधुर संचार हुआ। राजयोग शिक्षिका बीके रेखा एवं बीके बिंदिया ने उपस्थित माताओं को उनके शाश्वत आत्मिक स्वरूप तथा परमात्मा के साथ उनके गहरे संबंध का बोध कराया। मेडिटेशन के शांत और गहन अनुभव में माताओं ने स्वयं, परमात्मा और अपने शिशु के साथ एक मधुर जुड़ाव का अनुभव किया, जो उनके भीतर नई ऊर्जा और विश्वास का संचार कर गया। नागठाणे की राजयोग शिक्षिका बीके सुवर्णा ने प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री पूजा सावंत से स्नेहपूर्ण मुलाकात की। इस अवसर पर अभिनेत्री पूजा सावंत का शॉल ओढ़ाकर एवं लक्ष्मी नारायण की दिव्य छवि भेंट कर सम्मान किया गया। राजयोग शिक्षिका बीके सुवर्णा ने उन्हें ब्रह्मा कुमारी संस्था की आध्यात्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों से परिचय कराया और आबूराज स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पधारने का स्नेहिल निमंत्रण भी दिया। इस अवसर पर बीके लक्ष्मी उपस्थित रही। राजयोग शिक्षिका बीके सुवर्णा को कार्यक्रम में उनके सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए महाराष्ट्र एक्सीलेंस इन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कारों से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।